नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो गई। ये छापेमारी 15 घंटे तक चली है। समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी 15 घंटे बाद रात 1 बजे ये छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो गई है। घर से आईटी को रेड में 17,000 रुपए मिले हैं। ये राजीव राय की तरफ से कहा गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब तक कुछ नहीं बताया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता है राजीव राय, प्रवक्ता है। 15 घंटे तक उनके वहां छापेमारी हुई। रात 1 बजे छापेमारी की यह कार्रवाई पूरी हो गई और राजीव राय ने कहा कि आईटी ने रेड तो की लेकिन मिले सिर्फ 17,000 रुपए। उन्होंने दावा किया है कि यह छापा सरकार के इशारे पर मारा गया। राजीव राय ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार को बंधक बनाकर यह रेड की गई। राजीव राय का दावा है कि 15 घंटे तक यह कार्रवाई चली। आईटी विभाग को उनके घर से सिर्फ 17,000 रुपए मिले हैं। 15 घंटे के पूछताछ में उनको 17,000 रुपये मिले हैं जी। कुछ भी नहीं मिला है। मैं स्वागत करता हूँ मोदी जी, योगी जी और भी भेजिए। 15 घंटे के पूछताछ में उनको 17,000 रुपये मिले हैं जी। कुछ भी नहीं मिला है। मैं स्वागत करता हूँ मोदी जी, योगी जी और भी भेजिए। तो उत्तर प्रदेश में कल से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां छापेमारी जारी है। चुनावों से पहले इस तरह के छापेमारी से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की हार का डर बता रही है, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे का चुनाव से तो कोई लेन देन ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि समय है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। यूपी में इन छापेमारियों को लेकर अखिलेश यादव ने जी न्यूज से भी खास बातचीत की। इस खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि जो वो कर रहे हैं उनके साथ भी वैसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी ये न भूले कि ये वो करा रहे हैं, तो इसका समय आने पर उनके साथ भी यही हिसाब किताब होगा जो दूसरों के साथ हिसाब किताब का। लेकिन बीजेपी नेता इस पूरी रेड को चुनावों से अलग बता रहे हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह विभागीय प्रक्रिया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, उससे चुनाव का क्या लेना देना। यूपी चुनावों से पहले हुई इस रेड से समाजवादी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जबकि बीजेपी ये चुनाव और राजनीति से अलग बता रही है। अब ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई इसकी आड़ में राजनीतिक प्रयोग करना चाह रहा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूरी खबर क्या है इसे समझिए। समाजवादी पार्टी के नेता हैं राजीव राय। इनके यहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। इनकम टैक्स विभाग ने 5 जगहों पर यह छापेमारी की है। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर सहित यहां से कई कागजात जब्त किए गए हैं। देर रात 1 बजे यह छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो गई। आरोप यह है कि परिवार और रिश्तेदारों को बंधक बना लिया गया, ये राजीव राय ने कहा। उन्होंने कहा कि मऊ वाले घर में 17,000 कैश मिला है बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। हमारे मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और यह भी आरोप लगाया कि चुनाव से पहले सरकार उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर छापे से अखिलेश यादव तिलमिला गए हैं और कहा है कि चुनाव करीब आ गए तो आयकर विभाग भी चुनाव लड़ने आ गया है। अभी इनकम टैक्स आया है, अभी तो कई और संस्थाएं भी आएंगी। ये जो छापे पड़े हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है सपा के नेताओं पर? ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। जिन लोगों ने बंगाल का चुनाव देखा होगा, उसमें भी लगातार जितनी भी केंद्रीय एजेंसी थी वो भी चुनाव लड़ रही थी और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन भी चुनाव लड़ रहा था। महाराष्ट्र में इसी तरह का देखने को मिला और उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में उत्तर प्रदेश नहीं बनाई है, उत्तर प्रदेश की वजह से दिल्ली में सरकार बनी है। तो स्वाभाविक है कि जिनको हार का डर है, जितना हार का डर सताएगा उतना बीजेपी के दूसरे प्रदेशों से नेता आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष का नेता नहीं बचेगा जो उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। साथ ही साथ दिल्ली की जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब यहाँ करके चुनाव से पहले कुछ ना कुछ करेंगी, लेकिन इन एजेंसियों से कोई घबराने वाला नहीं है। जब ये झूठे मुकदमे लग सकते हैं,
ठोको राज में किसी की भी हत्या हो सकती है। कस्टोडियल डेथ में जो प्रदेश नंबर 1 हो, उस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे? तो इन सेंट्रल एजेंसियों से कोई घबराने वाला नहीं है। जो कागज मांगेंगे वो कागज दिए जाएंगे। जो तरीका होता है उन एजेंसियों का सामना करने का, वो सामना किया जाएगा। अखिलेश जी, आपके करीबियों पर एक तरह से छापा पड़ा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, इसके अलावा और तमाम लोग जिनके यहाँ छापे पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके जरिए? क्या आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन है ये? कैसे? भारतीय जनता पार्टी जानती है कि सही तरीके से चुनाव नहीं जीत सकती। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जनता के अंदर आक्रोश है। जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और इसी आक्रोश से बच नहीं सकती है। आक्रोश की वजह से ही, किसानों के आक्रोश की वजह से ही तीनों काले कानून वापस लिए। जनता और किसान में इतना नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि उन्होंने किसानों की मांग भी मान ली। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो घबराहट है वो इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है और जो विकल्प है वो समाजवादी पार्टी बनकर के उभर के आई है। इस चुनाव को जनता लड़ रही है, समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है। जो समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के ऊपर हुआ, या और हमारे कार्यालय में काम देखते हैं, या और काम पार्टी का समय समय पे देखते हैं, उन पर लगे हैं कि केवल इसलिए कि समाजवादी पार्टी डर जाए, समाजवादी पार्टी का रथ न चले, भारतीय जनता पार्टी ये न भूले कि ये वो करा रहे हैं। तो इसका समय आने पर उनके साथ भी यही हिसाब किताब होगा जो दूसरों के साथ हिसाब किताब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रथ न चले इसलिए छापा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि रथ जितना चलेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को सफाया करते हुए चलेगा। तो क्या इस छापे का कुछ असर चुनाव पर भी पड़ेगा, आपकी पार्टी पर भी पड़ेगा? इस छापे का असर किसी पे नहीं पड़ने वाला है। रथ लगातार चलता रहेगा और ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। उनकी विकास की तस्वीर झूठी है, इनके विज्ञापन झूठे हैं। तो झूठों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता एक है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। जहां तक सवाल इनकम टैक्स का है, ये तरीका जो अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव से पहले अपनाया है, इसका जवाब जनता देगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.